Hello guys, good morning. This is Dr. R.K. Tiwari from Viral Medical Study. Today we are learning about urinary bladder. हम लोग आज मूत्राशय के बारे में पढ़ेंगे। यदि अभी तक हमारे चैनल को वायरल मेडिकल स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आप मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है भाई लाइक करके जाइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अच्छा नहीं लगता है डिसलाइक करके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मूत्राशय के बारे में जानेंगे। हाँ, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए भाई, ऐसे कंटेंट हम डालते रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे यूरिनरी ब्लैडर की बात करेंगे कि भाई यूरिनरी ब्लैडर क्या है, यानी मूत्राशय क्या है। देखो, इसका एनाटॉमी फिजियोलॉजी दोनों साथ साथ पढ़ेंगे। चलो इसको शुरू करते हैं। ये कहता है यूरिनरी ब्लैडर, द यूरिनरी ब्लैडर इज अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड इन पेल्विस दैट सीवियर दैट रिवार्ड of urine the receive from the kidney via uterus, store it until it is the emulated from body through the urethra. During urination, the bladder elastic wall can expected hold a urine and contact to expel it. भाई यह क्या कहता है कि यह जो मूत्राशय होता है, यह जो ब्लैडर होता है, यह होलो होता है, यह खोखलीय आकृति का होता है। यह किस आकृति का होता है? खोखलीय आकृति का होता है, और पेशीय अंग होता है जो मूत्र के लिए भंडारण का, ये स्टोर का काम करता है। मूत्र वाहिनी के माध्यम से गुर्दे से प्राप्त होता है, और यह जो है, ये जो देखो ये कहाँ से प्राप्त होता है, इसको समझो, ये डायग्राम के माध्यम से समझो। ये देखो, ये किडनी से दो जो है ना यूरेटर जो है कनेक्ट होता है। दो किडनी होते हैं भाई साहब एक इंसान में। पहला जो होता है राइट किडनी, दूसरा लेफ्ट किडनी। दोनों किडनी से यूरेटर जो है ये कहाँ होता है? ये मूत्रवाहिनी में कनेक्टेड होता है, ठीक है। और ये कनेक्टेड होता है, और ये जो गोल आकृति का जो थैली देख रहे हैं, इसी में जो है यूरिन स्टोर होता है, ठीक है। तो कुल मिला के अगर बात करें तो मूत्राशय को हिंदी में पेशाब का थैली या मूत्रमार्ग कहा जाता है। यह खोखलीय अंग होता है जो मूत्र को जमा करने का कार्य करता है, ठीक है। अगर आम बोलचाल की भाषा में यदि हम लोग इसको देखें तो इसको जो है क्या बोलते हैं? मूत्राशय के लिए प्रयोग किया जाता है, और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, ठीक है। और जब किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन होता है तो किसी किसी कंडीशन में डॉक्टर द्वारा इसी यूरिन का जांच, यूरिन कल्चर और रूटीन यूरिन का जांच किया जाता है, ठीक है। समझ पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब इसके भाई ना कुछ पार्ट्स होते हैं, इसके मेन और ना 2-3 पार्ट होते हैं। जो पार्ट होते हैं इसके 3 भाग होते हैं। जो ये जो आप गोल आकृति का देख रहे हैं ना, इसमें ये जो पार्ट होते हैं इसको बोलते हैं फंडस, ये बीच वाले को बोलते हैं बॉडी, और ये जो यूट्रस से जो देख रहे हैं ये लंबी नली, इसको हम लोग नेक बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई? नेक बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक बोलते हैं। अब स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब ये जो होता है, ये जो देख रहे हैं, ये मेल यूरिनरी सिस्टम है ये वाला, और ये वाला फीमेल है, ठीक है, ठीक है। ये मेल वाला जो है ये पेनिस से अटैच होता है, इसका यूरिनरी सिस्टम, और ये क्या होता है? वेजाइना से अटैच होता है, ठीक है। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसके ना इसके और लेयर हैं। इस लेयर में क्या है? इसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ये बीच वाले लेयर है ना, इसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ये क्या होता है? आउटर मोस्ट लेयर होता है, और ये कवर्ड करता है पेरिटोरियम से। जो पेरिटोरियम हम लोग ऑलरेडी एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़े हुए हैं, उसमें पढ़े हुए हैं, तो पेरिटोरियम से ये कवर्ड होता है। होता क्या है समझिएगा, जब हम लोग पेशाब करते हैं कैसे पता चलता है? अब ये भी इसमें ये भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी चूँकि साथ साथ पढ़ना है, तो हम लोग ये भी पढ़ लें कि कैसे पता चलता है कि मूत्राशय में गड़बड़ी है। तो जब पेशाब करते समय दर्द, क्या दर्द, चुभन, पेशाब करते समय दर्द, पेशाब करते समय जब हम लोग क्या करते हैं, देखिए जब पेशाब करेंगे ना तो दर्द, चुभन,
जब दर्द और चुभन महसूस होगा, ठीक है, तो उस समय क्या है, बूंदा बूंदा धुंधला होकर बार बार पेशाब जो है महसूस होता है और रात में पेशाब करने की ज़रूरत पड़ती है, तो समझ जाइए कि मूत्र मार्ग में कोई ना कोई गड़बड़ी है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब इसके एक और लेयर है, इसके जो लेयर हैं ये है ड्यूटेरोसोर मसल्स। यह थिक लेयर होता है, पतली लेयर होता है, स्मूथ लेयर होता है, फाइब्रस लेयर होता है, और क्या होता है इसमें, फोलिकेट कॉन्स्ट्रक्शन होता है। कैसे होता है समझिएगा, जैसे मैंने शुरू में बताया कि जब हम लोग जब पेशाब भरता है ना डियर, तो जो थैली है ये क्या होता है, बड़ी हो जाती है। ठीक है, यानी कि चौड़ी होती है। ठीक है, यानी कि पेशाब रुकने का कार्य होता है। और जब हम लोग मूत्र विसर्जन का अनुभूति करते हैं तो क्या होता है, थैली कॉन्स्ट्रक्शन होता है, यानी सिकुड़ जाता है। ठीक है, तब जब सिकुड़ जाता है तो हम लोग क्या है, मूत्र विसर्जन की अनुभूति करते हैं। समझ रहे हैं? चलिए, आशा है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें क्या होता है समझिएगा, इसमें ये होता है कि यूरिन में इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका की अगर बात करें तो खूब सारा पानी यूटीआई का सबसे अच्छा उपचार होता है। जैसे पानी बहुत ज़्यादा पिएंगे तो आपको यूटीआई से बहुत ज़्यादा उपचार मिलेगा, राहत मिलेगा। और क्रैकबेरी जूस और मूत्र में संक्रमण से राहत दिलाती है। दही में क्या होता है, जब दही जो होता है ना डियर, ये दही में क्या होता है कि इसमें प्रोबायोटिक्स होता है। दही में क्या होता है, प्रोबायोटिक्स होता है, जो हमारे शरीर को बैक्टीरिया से लड़ने के लिए मदद करता है। नारियल का पानी, इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट होता है जो शरीर को कम नहीं होने देता, इलेक्ट्रोलाइट को शरीर से कम नहीं होने देता, जिसके कारण यूटीआई की जो इन्फेक्शन के लक्षण हैं वह क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। वह क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसजाइनल सर्कुलर इपिथेलियम, इसके आगे पढ़ना है। यह जो होता है ऑलमोस्ट लेयर होता है। यह अलाउ करता है ब्लैडर को एक्सपेंड टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि फैलाना और सिकुड़ाने में यह लेयर मदद करता है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसजाइनल सर्कुलर इपिथेलियम। ठीक है, अब इसमें समझिएगा इसमें क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि जब ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाएगा, जब ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाएगा यानी कि संक्रमण हो जाएगा, तो क्या होता है, यौन क्रिया के दौरान संक्रमण मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है और डायबिटीज वाले लोगों में ब्लड संक्रमण का जोखिम ज़्यादा हो जाता है। देखो भाई, जो डायबिटिक के मरीज होते हैं, यहाँ समझो, जो डायबिटिक के मरीज होते हैं, क्या होते हैं, जो डायबिटिक के पेशेंट होते हैं, उनमें क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि ब्लड संक्रमण का जोखिम ज़्यादा होता है प्रेगनेंसी के दौरान, जब हार्मोनल बदलाव होता है, जिसके कारण मूत्र मार्ग में संक्रमण हो सकता है। और कमज़ोर इम्यून सिस्टम इसके मुख्य लक्षण और कारण है। तो भाई, कमज़ोर इम्यून सिस्टम कब होगा, जब कोई व्यक्ति ठीक से खाना नहीं खाएगा, ठीक से पानी नहीं पिएगा, तब उसको संक्रमण होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। फटाफट लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब समझिए। अब ट्राइगोन के बारे में समझिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको समझना बहुत जरूरी है।
ये बार बार पूछता है, हर एग्ज़ाम में पूछता है, और ये इन्फेक्शन के लिए भी जिम्मेवार होता है। ये ट्राइगोन कहते हैं। ये यूरिनरी ब्लैडर में एक और ये है ट्राइगोन। ट्राइगोन का होता है ये ट्राइगोन एरिया ऑन ब्लैडर फ्लोर डिफाइंड बाय द ओपनिंग ऑफ द यूट्रस एंड यूरेथ्रा। इट रिमेन्स रिलेटिवली फिक्स पोजिशन वाइल द रेस्ट ऑफ ब्लैडर एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या कहता है कि देखिए यह जो है त्रिकोणीय आकार का होता है। देखो मैं जूम करके दिखाने का प्रयास करूंगा आपको। यह देखो ये त्रिकोण आकार का, रुको मैं इसको पेंट करके दिखाता हूँ आपको, ये चीज़ें ज़्यादा आसान लगेगी। मैं पेंट करता हूँ, रुक जाओ, ये लो मैं पेंट करता हूँ। ये देखो ट्रायंगल आकार का ये दिख रहा होगा आपको, ये ट्रायंगल आकार का दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है समझिएगा, ये ट्रायंगल आकार का जो दिख रहा है इसमें देखिएगा दो छोटा छोटा आपको ये खोखला दिखाई दे रहा होगा। ये देखो मैं एरो करके दिखाने का प्रयास करूंगा। मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको जो है अच्छे से दिखाई दे, अच्छे से दिखाई दे, अच्छे से दिखाई दे। ये लो, ये देखो, ये जो देख रहे हो आप, ये गोल, ये गोल, ये दोनों जो गोल है ना, ये आपका यूरेटर ओरिफिस है। ये दोनों गोलाकार जो देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं यूरेटर ओरिफिस। और ये जो मैंने बताया ये नीचे आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं यूरेथल ओरिफिस। ऊपर यूरेटर ओरिफिस है, नीचे यूरेथल ओरिफिस है, ठीक है। चलिए, आशा है आप समझ पा रहे होंगे। अब इसके वर्क को समझिए, यह क्या कहता है समझिए। यह ट्रिएंगुलर आकार का होता है, यानी त्रिभुज के आकार का होता है। ये ब्लैडर का फ्लोर का काम करता है, ठीक है, फर्श का काम करता है। डिफाइंड बाय ओपनिंग द यूट्रस, जब यह खुलता है यूरेथ्रा रिमेन्स रिसोल्व फिक्स और पोजीशन वाइल द रेस्ट ऑफ ब्लैडर एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। और सिकुड़ने का और चौड़ा होने का कार्य में यह जिम्मेवार होता है, ठीक है। सिकुड़ने और चौड़ा होने में क्या होता है, ये जिम्मेवार होता है। ब्लड सप्लाई की बात करें भाई, तो ब्लड सप्लाई इसमें देखिएगा, आर्टरी, ये सुपेरियर इंफेरियर वेसिकल आर्टरीज, और नीचे वेन होता है, यह वेसिकल वेनस एक्सप्लेसस होता है। देखो जो आर्टरी होता है यानी बड़ी नस की, चौड़ी नस की बात हो रही है, आर्टरी की बात हो रही है, तो आर्टरी नीचे होता है और वेन जो होता है ऊपर से यह घिरा हुआ होता है। नर्व सप्लाई की बात कीजिएगा, ये ब्लड सप्लाई की बात कर रहे थे। नर्व सप्लाई की अगर हम लोग बात करें, नर्व सप्लाई की, तो समझिएगा नर्व सप्लाई की बात करें तो देखिए ये सिंपैथिक हाइपोग्रेस्टिक एक्सप्लेसस होता है और पारासिम्पैथिक या प्लेविक है ना सेमेटिक नर्व्स होता है, ठीक है। इसमें जो है नर्व सप्लाई होता है, ठीक है। अब इस कड़ी में हम लोग आगे जो देखेंगे, यह देखेंगे इसमें क्या होता है। मेल, ये मेल का सिस्टम है और यह फीमेल का सिस्टम है। मेल में हम आपको जूम करके दिखाना चाहेंगे कि देखो मेल में और ये फीमेल में, दोनों में दो ही यूरेटर होते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें अलग होते हैं, इसमें अलग होता है, परंतु इसमें फर्क होता है। ये जो आप मेल का देख रहे हैं यूरेटर, ये जो मेल का आप देख रहे हैं यूरेटर, ये मेल का जो यूरेटर आप देख रहे हैं, ये देखिएगा आप मेल का यूरेटर देख रहे हैं, यहाँ से पेशाब भी निकलता है और यहाँ से क्या होता है, सीमन भी निकलता है, ठीक है। वहीं बात करें अगर हम लोग फीमेल की, तो फीमेल का ये जो क्या होता है, ये वेजाइना से होता है, ठीक है, ये वेजाइना से होता है, बस फर्क इतना ही है, ठीक है। अब इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता देता हूं, इसको समझ लीजिए। अब इसमें समझने की चीज़ें ये हैं कि जैसे हम लोग ये जान रहे थे कि मूत्राशय मार्ग के कुछ मुख्य कार्य होते हैं। मूत्र को संग्रहित करना, मूत्र को शरीर से बाहर निकालने का काम करना, और मूत्र को प्रणाली एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना, है ना, यह सब इसके जो है कुछ कार्य होते हैं, ठीक है। अब आगे जो है इसमें हम लोग बात करेंगे
कि यूरिन ब्लैडर कमज़ोर क्यों हो जाता है। देखिएगा बहुत लोग का ब्लैडर कमज़ोर हो जाता है, उसका मुख्य कारण बता रहे हैं। कमज़ोर मूत्राशय यानी यूरिन ब्लैडर का कमज़ोर होने का कारण बढ़ता हुआ उम्र, ये ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो रीजन है आपका बढ़ता हुआ उम्र यानी ओल्ड एज। क्या बोलेंगे भाई? ओल्ड एज। सबसे पहले बोलेंगे ओल्ड एज यानी मूत्र मार्ग का जो है कमज़ोर होना, ओल्ड एज। दूसरा देखो प्रेगनेंसी, जो महिलाएं माता बहन प्रेग्नेंट होती है ना, प्रेगनेंसी, ये भी लक्षण है, ठीक है। रजोवृत्ति यानी कि ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ठीक है। उसके बाद मोटापा, खांसी होना, ये कुछ मुख्य कारण हैं जिनके कारण जो है मूत्र मार्ग यानी मूत्राशय कमज़ोर हो जाता है। इसके अलावा कुछ और लक्षण कारण हैं, जैसे कि दवा का सेवन करना, शराब पीना, कैफीन एक्सेट्रा, ये सब जो है इसके कुछ प्रमुख कारण होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब सुने होंगे किसी किसी से कि भाई ये तो पेशाब मार्ग में ही भाई घाव हो गया, ठीक है। तो पेशाब मार्ग में घाव हो गया, उसके कुछ पॉइंट्स है, उसको समझिए। पेशाब के नली में घाव, घाव मतलब यहाँ ये समझना है कि यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसके आसपास घाव हो जाते हैं। यह दर्दनाक होता है, पेशाब करने में बहुत सारे कष्ट सहना पड़ता है और रुकावट का कारण बढ़ता है। यदि घाव मूत्र के प्रवाह को अवरुद्ध करते हैं तो संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। अब इसके कुछ कारण हैं, अब इसके कुछ कारण जान लीजिए, कारण क्या हो सकते हैं। तो देखिए इसके जो कुछ कारण हैं, मूत्र मार्ग में चोट, चोट। अब देखिए जो क्रिकेटर होते हैं, देखिएगा कोई आदमी गिर गया और मूत्र मार्ग में ही चोट लग गया, तो वो क्या होता है ना कि या दुर्घटना हो गया या खेल का चोट हो गया, ठीक है, या बंदूक की गोली की चोट हो गई है ना, किसी प्रकार से चोट लग गया, तो ये कारण होते हैं। इसका इलाज क्या है? तो भैया सर्जरी इसका इलाज है ना। इससे मतलब जो इन्फेक्टेड जगह है उसको ठीक किया जा सकता है। संक्रमण के कुछ जो है, संक्रमण के कुछ जो है लक्षण इसमें जो होते हैं उसको ठीक कर दिया जाता है। और इसके कुछ लक्षण है, पेशाब करते समय दर्द या जलन, मूत्र में रुकावट या पसलियों के बीच दर्द और बुखार होना, ठीक है। इसके इलाज को समझ लीजिए। इलाज क्या है? हल्के मामले में आराम यूं ही छोटी मोटी दवा से। कैसे? छोटी मोटी कैसे हो जाएगा? तो छोटी मोटी दवा से, छोटी मोटी दवा से क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। छोटी मोटी दवा से क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। लेकिन जब गंभीर मामले हों, जैसे मैंने बोला बंदूक से चोट लग गया, गोली से चोट लग गया, बॉल से चोट लग गया, एक्सीडेंट में चोट लग गया, उस कंडीशन में मूत्र प्रवाह को बहाल करने के लिए यानी पुनः चालू करने के लिए सर्जरी की डॉक्टर होती है। और इसके जो सर्जन होते हैं उसको पेशाब के नेफ्रो क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट, ठीक है, यूरोलॉजिस्ट, ये लोग जो है देखते हैं। चलिए आज के लिए ही इतना ही। सेशन को आप लोग अच्छे से एंजॉय किए। हमारे साथ हमारे चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले क्लास में।